हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश। हम क्लास 12 का इस चैनल पे करवाते हैं और नर्सिंग से रिलेटेड। तो इंग्लिश क्लास 12 में सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। हम आप लोगों को जो पहले सिलेबस वाला वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि इंग्लिश लिटरेचर अलग और ग्रामर अलग, दोनों चीज पढ़ना है। तो लिटरेचर का एक चैप्टर हम लोग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और सिलेबस बता चुके हैं। तो आज ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक, बच्चों का डिमांड था जिनका भी ऑफलाइन क्लास में क्लास छूट गया था, उनके लिए ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ाए थे वो आप लोगों के लिए लेकर यूट्यूब पे आए हैं। सबसे पहले ग्रामर क्या है हम लोगों को ये जानना होगा। ग्रामर तो पढ़ने चल दिए, तो ग्रामर है क्या, व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर हम लोग किसे कहेंगे, तो ग्रामर जो होता है, ग्रामर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्याकरण। सब लोग ग्रामर भले पढ़ा ना पढ़ा, व्याकरण तो सब लोगों को पता होगा। ग्रामर इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी भाषा हो, सब सारे भाषाओं को अच्छे से जानने के लिए हमें ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत के लिए संस्कृत ग्रामर, यानी कि जितनी सारी इस दुनिया में भाषाएं हैं, अगर उन भाषाओं को अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए उनका ग्रामर हम लोगों को जानना जरूरी है। तो ग्रामर एक किताब होता है और उसमें क्या होता है, उस लैंग्वेज को चलाने के लिए, उस भाषा को चलाने के लिए नियम लिखे होते हैं। नियम बताए हुए तो होते हैं कि अब इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे, तो इंग्लिश ग्रामर में क्या है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से चलाने के लिए उसमें क्या है, उस किताब में नियम लिखे हुए होते हैं कि हाँ, राम आम खाता है होगा, खाता है राम आम, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। तो हम लोगों को कैसे पता चल रहा है, ग्रामर जान रहे तब ना। अगर ग्रामर नहीं जानने रहते तो कोई कुछ भी हिंदी लिखता, हम उसको सही ही बोलते। इसलिए किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से जानने के लिए, शुद्ध शुद्ध लिखने, बोलने और समझने के लिए जिसका उपयोग हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम ग्रामर बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को ग्रामर का हम डिफिनेशन क्या बता रहे हैं कि ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल। हम लोग क्या मान लेते हैं, बस ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर एक किताब है। और किताब किस चीज का है, किताब किस चीज का है, तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जिनको डिफिनेशन उतारना होगा इस सब का उतारते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जैसे लिखना होगा, और नहीं हो रहा होगा तो हमें बताइएगा, हम उसको बताते चलेंगे। तो हम लोग ग्रामर में क्या जाने कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल, व्याकरण नियमों का किताब है जो भाषा को सही सही बोलना और लिखना हमें सिखाती है, कोई भी लैंग्वेज को। ग्रामर क्या है, कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर जो है, किसी भी LANGUAGE लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, यानी किसी भी भाषा को सही तरीके से जानने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, ग्रामर की जरूरत पड़ती है, ग्रामर की नीड पड़ती है। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज अब क्या है, आखिर जब लैंग्वेज को चलाने के लिए ग्रामर की यूज पड़ती है तो लैंग्वेज है क्या, तो जैसे आप लोग जानते हैं हिंदी, तो आखिर हिंदी, तो लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा लोगों को एक दूसरे से आपस में बातचीत करने का एक माध्यम है। और यही बातचीत करने का माध्यम को सही तरीके से बात करने के सिखाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, तो हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। इसको अच्छे तरीके से रन करने के लिए, इसको अच्छे तरीके से लैंग्वेज को समझने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ग्रामर तो एकदम दिमाग में घुस गया होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर बोल रहे हैं। ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल, इतना जरूर याद रखिएगा कि ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल। और इसी ग्रामर को, अब ग्रामर तो कितना सारा ग्रामर है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए
चंद मिनटों में समझने के लिए, थोड़े से मेहनत में समझने के लिए ग्रामर को क्या किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ग्रामर को भी हम लोग बांटते हैं कितने भाग में? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर जो है वो कितने प्रकार का है? ग्रामर जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला जो होता है, पहला जो ग्रामर होता है वो क्या होता है? पहला जो होता है ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है शब्द विचार और लेटर्स। ऑर्थोग्राफी में लेटर्स यानी कि वर्णों का अध्ययन जिसमें करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी। इसमें किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? तो लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? लेटर्स के बारे में। इसका भी डिफिनेशन आप लोग खुद से बना सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी इज ए ग्रामर दैट शो लेटर्स, यानी कि जिसमें अक्षरों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, क ख ग ए बी सी डी, इन सब के बारे में जिसमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी। उसके बाद ग्रामर का दूसरा टाइप जो है वो क्या है? इटिमोलॉजी। ग्रामर का दूसरा टाइप जो है वो है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में हम लोग जो अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। इटिमोलॉजी में हम लोग शब्दों का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही ग्रामर का तीसरा जो भाग है वो क्या है? क्या है तीसरा भाग? एक बार कमेंट कीजिएगा फटाफट अगर आ रहा होगा तो। तीसरा भाग जो होता है वो होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये सेंटेंस के बारे में जानकारी देता है, इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य विचार। चौथा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो होता है वो क्या करता है? साइन यानी कि मार्क्स, चिन्ह के बारे में बताता है। जिनमें चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, ये सब चिन्ह विचारों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसी को हम लोग पंक्चुएशन। और पांचवा जो है, जो कि 12th में अभी उतने अच्छे से इसको डील नहीं करना है, वो होता है प्रोसोडी। प्रोसोडी में हम लोग अध्ययन करते हैं टोन्स के बारे में, यानी कि छंद के बारे में। कुछ छंद के बारे में, जैसे वो क्या एक्शन हमारे प्रति दिखा रहा है, क्या उस कोई कुछ बोल रहा है तो उस बोली का मतलब क्या निकलता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्रोसोडी में पढ़ते हैं। तो ग्रामर 5 टाइप के होते हैं। अब पांचों को डील्ड धीरे धीरे करके हम एक सीरीज 5 ग्रामर्स 5 डे 5 ग्रामर्स 5 डे के सीरीज में हम इसको चलाएंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तब, नहीं तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे। तो इतना समझ में आया होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। इतना अंत तक मेरा वीडियो जो लोग भी अंत तक देखे उनको दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही छोटे छोटे क्रिएटर्स पे अपना सपोर्ट बना के रखिए। और नर्सिंग की भी, अगर कोई आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। हम उसका भी आप लोगों को वीडियो के जरिए जवाब देने का कोशिश करेंगे, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।